स्वागत है आपको। सीधा हम दिल्ली से तस्वीर दिखाएंगे जहां पर एक विशेष कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं पर वो भी सुनते हैं। अभी हमने शिवानी जी के संदेश को, उनके उपदेश को, इतने खूबसूरत संदेश को सुना, बहुत अच्छा लगा। उसके पहले हमने सोम भाई जी को भी सुना। मैं भी शिवानी जी को कह रहा था कि हमारे घर में सभी लोग उनके फ़ैन हैं। जब टीवी पे प्रोग्राम आता है और ख़ासकर मेरे पेरेंट्स, वो टीवी के सामने 2 घंटे का भी अगर प्रोग्राम हो तो 2 घंटे वो बैठ के सारा प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन मुझे शिवानी जी से छोटी सी शिकायत है। शिकायत ये है, मैं रोज़ शाम को कोशिश करता हूँ, सारी अपनी मीटिंग्स वगैरह सब ख़त्म होने के बाद मैं अपने पेरेंट्स के रूम में जाके उनके साथ आधा पौना 1 घंटा बिताता हूँ। रोज़ तो नहीं हो पाता, जैसे कल 11:30 बज गए मीटिंग्स ख़त्म होते होते, तो जब मैं गया तो वो सो गए थे। लेकिन कोशिश करता हूँ। कभी कभी जब मैं उनके कमरे में जाता हूँ तो शिवानी दीदी का प्रोग्राम चल रहा होता है टीवी पे, तो फिर वो मुझे कहते हैं बैठ जा, तू भी देख। मुझे अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, मैं भी बैठ के देखता हूँ। लेकिन मन में लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा शिवानी दीदी को प्यार करते हैं। सोम भाई से बहुत पुराना रिश्ता है हम लोगों का। शुरू में जब हम एक्टिविज्म में थे तब से मैं तो विपश्यना मेडिटेशन के लिए जाया करता था। मैं विपश्यना में ज़्यादा डूबा हुआ था। मनीष भाई विपश्यना भी करते थे और जीवन विद्या भी करते थे, और वो आके बताया करते थे कि किस तरह से जीवन विद्या से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मुझे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं आऊँगा कभी ना कभी जीवन विद्या करने के लिए। सो आज इन दोनों महानुभावों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। हमें हैप्पीनेस क्लासेस चलाते हुए 4 साल हो गए। आज उसी की एक तरह से हम उसी मौके के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। जैसे मनीष जी ने बताया कि हमारी जो दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति की जो यात्रा है, उसके मोटे मोटे तौर पे 3 चरण हैं। शुरू में जब हमारी सरकार बनी थी, जैसे पूरे देश भर में है, सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, पढ़ाई का माहौल भी नहीं था, रिजल्ट भी नहीं आते थे। मेरे को अभी भी याद है एक सरकारी स्कूल के बच्चे, छोटे बच्चे का एक वाक्या। जब उससे पूछा गया कि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, तो उसने कहा जी वो तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। ये बड़ा मार्मिक सेंटेंस था। और उसी बच्चे का 5 साल के बाद स्टेटमेंट हमने देखा, जब वो बच्चा कह रहा था कि अब हम भी इस देश का भविष्य हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे भी इस देश का भविष्य हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। बिल्डिंग्स टूटी हुई थी, टॉयलेट्स नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सफाई नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। बिल्डिंग्स अच्छी बनाई, सिक्योरिटी ठीक की, पीने का पानी का इंतजाम किया, टॉयलेट्स का इंतजाम किया। जो भी मनीष जी ने कहा, जब से हमारी सरकार बनी है लगभग 25% दिल्ली सरकार का बजट हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें 7 साल में ये 25% बजट को अगर टोटल करें तो अभी तक हम दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था के ऊपर 90,000 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं। ये 90,000 करोड़, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। उसके बाद हुआ कि अंत पंत में एक माँ बाप अपने बच्चे को भेजते क्यों है स्कूल? वो भेजते हैं नंबर अच्छे आने चाहिए। नंबर अच्छे आएंगे तो आगे कहीं नौकरी मिल जाएगी। अगर हमने स्कूल भी अच्छा कर दिया, टीचर वो भी अच्छा कर दिया, इंतजाम भी कर दिया, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो क्या फायदा? तो फिर उसके ऊपर भी काम हुआ, टीचर्स को मोटिवेट किया, टीचर्स को ट्रेनिंग की,
हेडमास्टर्स की ट्रेनिंग की, मोटिवेशन किया, नंबर भी अच्छे आने लगे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के पिछले साल 99.7% नतीजे आए 12वीं क्लास के अंदर, जो कि इतिहास है देश के अंदर। तो जब नंबर अच्छे आने लगे तो लोगों को लगा हाँ यार, क्योंकि बिल्डिंग ठीक करना तो बड़ा आसान है, पैसे खर्च दो, ठेकेदार को बुला लो, बिल्डिंग ठीक कर देगा। जब नंबर अच्छे आने लगे और प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा नंबर आने लगे तो लोगों को लगा ठीक है। तब हमें लगा कि अब हमें ये देखना चाहिए कि पढ़ा क्या रहे हैं स्कूलों के अंदर। ये रट्टेबाजी जो चल रही है, रट लो और फिर एग्जाम में उल्टी करके आ जाओ सारा, इससे तो क्या फायदा है? टेंशन ही टेंशन, टेंशन टेंशन। इस सिस्टम को बदलना है, तो ये रट्टा सिस्टम खत्म करना है। हमें जितने भी बच्चे निकल रहे हैं उनको 3 चीजों के लिए तैयार करना है। अच्छा इंसान बनाना है। आज हमारे जो बच्चे स्कूलों से निकलते हैं वो इतनी टेंशन में जीते हैं। तो पहली चीज अच्छा इंसान बनाना है, अपना भी शांति रखनी है और दूसरों के लिए भी काम करना है, निस्वार्थ भाव से काम करना है। दूसरा, कट्टर देशभक्त होना चाहिए। जो बच्चा स्कूल से निकले वो अपनी मातृभूमि के लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए। और तीसरा, शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चा अपना पेट पालने के लिए तो कम से कम तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीए कर ली, एमए कर ली, एलएलबी कर ली, एलएलएम कर ली, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, डॉक्टरेट भी कर लिया और उसके बाद नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल ही नहीं रही, घर में सब नाराज हैं, दुखी हैं। तो बच्चा ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उसके बाद बच्चा शिक्षा करने के बाद निकले तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर हमने कई सारे कोर्सेज डिजाइन किए और उसमें एक कोर्स था हैप्पीनेस करिकुलम, कि हम हर बच्चे को, निकलने वाले बच्चे को अच्छा इंसान बनाएंगे। और आज इस कोर्स की वजह से हजारों जिंदगियां बदल रही हैं। तो एक तो इसका मकसद है कि बच्चे खुश रहें, एक है अच्छा इंसान बने। बच्चे की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर से खुश होगा तभी अच्छा इंसान बनेगा। और एक ये कि भगवान ने जितने लोगों को बनाया, जिसको भी बनाया, पृथ्वी पे जिसको भी बनाया, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है। कुछ लोग उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोग पहचान नहीं पाते। हर इंसान को, इस पृथ्वी पे आने वाले हर इंसान का कुछ ना कुछ तो मकसद है। हाँ सॉरी, वो मैं ज्यादा उत्तेजना में हिल रहा हूं तो माइक भी हिल रहा है। थैंक यू। सो हर इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ टैलेंट देके भेजा है। मुझे लगता है जब मेडिटेशन करते हैं बच्चे, हैप्पीनेस क्लासेस में जाते हैं, तो उनको उनका टैलेंट पहचानने में मदद मिलती है। जैसे मैं कई सारे बच्चों के पढ़ रहा था, एक बच्चा है तुशांत, 6ठी क्लास में है, 11 साल का बच्चा है। उसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। उसके फादर कहीं टीचर हैं, मदर भी कहीं काम करती हैं। घर में छोटी बहन है। स्कूल से जब घर जाता है तो उसको अपनी बहन का ख्याल रखना पड़ता है। वो बहुत अपने में रहता था, बैक बेंचर था, पीछे बैठा करता था, घर में भी चुप चुप रहता था, कुछ भी, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। उसके पेरेंट्स ने बताया कि वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था। हैप्पीनेस क्लासेस जब शुरू हुई तो हैप्पीनेस टीचर ने लिखा है कि एक दिन जब हमने डांसिंग और सिंगिंग किया तो दिल्ली से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री केजरीवाल को, जहां पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम को लेकर काफी अहम बातें उन्होंने आज यहां पर कही हैं, जहां पर कई बच्चों और उनके माता पिता को